मोदी साहब को मिलने वाले हो क्या ये 5 लाख मंदिर छोड़ाने के लिए? नहीं, वो सुनता नहीं है। वो भी हिंदुत्ववादी है, वहाँ भी हिंदू। वो हिंदुत्ववादी नहीं है। आपने मोदी जी की तुलना रावण से की थी सर। रावण तो मोदी से भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर गुस्सा फूटा है। अक्सर वो भारतीय जनता पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा करते रहते हैं, लेकिन इस बार डायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने हमला बोला है। उनका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है ब्रट इंडिया पर। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अहंकारी हैं, वो हिंदुत्ववादी भी नहीं है, वो किसी की सुनते भी नहीं है और कई तरीके की बातें उन्होंने ताबड़तोड़ मोदी जी पर फायर के रूप में कर दी। सुब्रमण्यम स्वामी यूं तो जाने जाते हैं इसी काम के लिए कि अपनी सरकार की गलत नीतियों की जमकर आलोचना करते हैं, साथ ही साथ वो खुद को हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर स्थापित किए हुए हैं, तो हिंदुओं के लिए, मंदिरों के लिए वो लड़ाई लड़ते रहते हैं। लेकिन इस दौरान जो इनका वीडियो सामने आया है, इसमें वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर नजर आते हैं। उन्होंने कहा रावण बहुत पढ़ा लिखा था, मोदी से भी ज्यादा पढ़ा लिखा, लेकिन वो अहंकार में डूब गया। मोदी जी को भी अहंकार है, घमंड है। आइए सुनते हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कुछ कहा है। मोदी साहब को मिलने वाले हो क्या ये 5 लाख मंदिर छोड़ाने के लिए? नहीं, वो सुनता नहीं है। वो भी हिंदुत्ववादी है, वहाँ भी हिंदू। वो हिंदुत्ववादी नहीं है। आपने मोदी जी की तुलना रावण से की थी सर। रावण तो मोदी से भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था, ज्ञानी था। आपने मोदी जी की तुलना रावण से की थी सर। रावण से तुलना नहीं की। ट्वीट किया मैंने कहा कि लाइक रावण, दैट मीन्स वो अहंकार में कई चीज कर रहे हैं। रावण तो मोदी से भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था, ज्ञानी था, परंतु वो अहंकार में डूब गया। तो सुना आपने, सुब्रमण्यम स्वामी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि अब तक वो भारतीय जनता पार्टी पर और मोदी सरकार पर हमलावर होते थे, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। दरअसल एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, वहां पत्रकारों ने पूछ दिया कि आप 5 लाख मंदिरों को छुड़ाने के लिए क्या मोदी जी से मिलने वाले हो? उन्होंने कहा नहीं, कोई फायदा नहीं है, वो किसी की सुनता नहीं है। उनसे पूछा गया कि आपने मोदी जी की तुलना रावण से कर दी? उन्होंने कहा तुलना नहीं की, रावण तो मोदी से भी ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन अहंकार दोनों में है। रावण अपने अहंकार के कारण डूब गया और फिर उन्होंने कहा कि रावण जैसा है, तुलना नहीं की। तो इस वीडियो को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने बगावत के बिगुल फूंक दिए और हो सकता है आने वाले समय में सुब्रमण्यम स्वामी के साथ कई भाजपाई नेता खड़े हो जाएं और फिर मोदी जी के खिलाफ बगावती सुर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे वीडियोज भी सामने आए हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लोग बोलते नजर आ रहे हैं। वो सबके सब सीनियर लीडर है, कद्दावर नेता है। ओम माथुर संघ के बहुत ही मजबूत लीडर, सीनियर लीडर हैं। उन्होंने भी राजस्थान में जाकर एक सभा में यही कुछ कहा कि मैं अगर खूंटा गाड़ दूं तो उसे फिर प्रधानमंत्री मोदी भी हिला नहीं सकते। तो यह सीधे तौर पर मोदी जी को चुनौती देने जैसा लग रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो बागी रुख अपना चुके हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी में पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप झेल चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में भी परमार एक ऐसे सीनियर लीडर थे जिन्हें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के वक्त फोन किया था और कहा था कि आप निर्दलीय चुनाव मत लड़ो, लेकिन वह ऑडियो वीडियो वायरल हो गया और परमार साहब बैठे नहीं। हालांकि चुनाव में उनकी बुरी हार हुई है, लेकिन मोदी जी की बात सुनते वो नजर नहीं आए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का कद अपने ही पार्टी में कितना बड़ा है? बीजेपी मतलब मोदी जी या अमित शाह हो सकता है, लेकिन कई ऐसे पुराने नेता हैं जो बागी सुर अपना रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। आइए अब जरा इसी संबंध में नवभारत टाइम्स की खबर देखते हैं
उसमें क्या कुछ बताया गया है, सुब्रमण्यम स्वामी ने और क्या कहा, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उनके मन में कितना गुस्सा है, वो सब इस खबर में देखने के बाद आपको समझ में आएगा। क्योंकि महाराष्ट्र में जो अभी सरकार है, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि यह सरकार भी अनैतिक है, जो ये गठबंधन है वो अनैतिक है। अब उनका गुस्सा कितना जायज है, क्योंकि मुद्दा उनके लिए यह है कि हिंदू मुसलमान के से ज्यादा मंदिरों का मसला जो है कि 5 लाख ऐसे मंदिर हैं जिसे सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, मोदी जी ने अपने कंट्रोल में ले लिया। उत्तराखंड के तमाम मंदिर हैं वो उनके कब्जे में आ गए हैं। तो उनका सवाल यह है कि जब मंदिरों को आपने कंट्रोल में ले लिया, आपने कितने चर्च को या कितने मस्जिदों को अपने कब्जे में लिया है, इसके बारे में बताएं। लेकिन मंदिरों को कब्जा में क्यों ले जा रहा है, सरकार का इस पर कोई हक नहीं है। इसी को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं अंदर बाहर, और मोदी जी से भी मांग करने वाले थे कि मोदी सुनता नहीं है। अब जरा नवभारत टाइम्स की खबर पे आते हैं, डिटेल में बताया गया है। हेडलाइन में ही है, सुब्रमण्यम स्वामी, शिंदे फडणवीस सरकार अनैतिक, मोदी नहीं है हिंदुत्ववादी, सुब्रमण्यम स्वामी का बीजेपी पर निशाना। अब जरा खबर में देखते हैं क्या कुछ बताया गया है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, मैंने उनकी रावण से तुलना नहीं की थी, लेकिन वह अहंकार में कई चीज कर रहे हैं। रावण तो मोदी से भी ज्यादा ज्ञानी था, लेकिन अहंकार में डूब गया। ये भी अहंकार में किसी की सुनते नहीं है। एक भी चर्च को छुआ नहीं, एक मस्जिद को छुआ नहीं। हिंदुओं ने क्या पाप किया है, वह हिंदुत्ववादी नहीं है। उत्तराखंड में सारे मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्टली लगाए हैं। इसका मतलब समझिए कि बीजेपी के अंदर चीजें ठीक नहीं है। कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, जो बगावती तेवर दिखा रहे हैं। 2024 आते आते भारतीय जनता पार्टी में 2 फाड़ होने की भी संभावना दिखाई पड़ती है, क्योंकि जो संघ से प्रेरित हैं, जो संघ के विचारधारा से चल रहे हैं, हिंदुत्ववादी बने फिर रहे हैं, कट्टर हिंदुत्ववादी बने फिर रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का रवैया शायद पसंद नहीं आ रहा है। इस वजह से ज्यादा बवाल देखने को मिल रहा है। अब आगे देखते हैं नवभारत टाइम्स ने और क्या कुछ कहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बात कहा, चमचे जैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। पंढरपुर में सुब्रमण्यम स्वामी थे, उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी किसी की नहीं सुन रहे हैं, वह हिंदू नहीं। उन्होंने उत्तराखंड के सभी मंदिरों पर कब्जा कर लिया है। जो लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, वे सभी मोदी के चमचे हैं। स्वामी ने राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार पर भी टिप्पणी की। शिवसेना को तोड़कर महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार बनी थी और यह सरकार अनैतिक है। उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ये सुब्रमण्यम स्वामी का स्टेटमेंट है। जो मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं वो मोदी के चमचे हैं। लेकिन बीजेपी में एक ऐसा भी गुट है जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यशैली से नाखुश है और जमकर उन पर वार पलटवार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक संविधान के अनुच्छेद का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को कोई हक नहीं है कि देश के किसी भी मंदिर पर वह कब्जा कर ले या उसमें हस्तक्षेप करे। इस संबंध में उन्होंने जो कहा अपने स्क्रीन पर देखिए। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार सरकार किसी भी मंदिर में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में फैसला दिया है। स्वामी ने सवाल किया, आज सरकार ने मंदिरों को अपने कब्जे में ले लिया है, तो सरकार गिरजाघरों और मस्जिदों को अपने कब्जे में क्यों नहीं लेती? वक्फ बोर्डों में भारी भ्रष्टाचार है, वे सरकार को अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेते? तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि यह एक सेलेक्टिव एक्शन की बात आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिद चर्च पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन मंदिरों पर सरकार कब्जा क्यों करना चाहती है, इसी का विरोध है। इसी कारण शायद उनका गुस्सा मोदी जी पर भी फूट पड़ा है। हालांकि आर्थिक मामले पर भी प्रधानमंत्री मोदी से, बीजेपी सरकार से सुब्रमण्यम स्वामी कई दफे सवाल करते दिखाई पड़े हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।